आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संविदा कर्मी का हालत बहुत बद से बदतर होने जा रहा है। वो जिस तरह से उनको मानदेय मिल रहा है, वो उनका परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। आइए कुछ और पब्लिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह संविदा कर्मी की हालत है और सरकार किस तरह से जिम्मेवार है इन लोगों के लिए। सर बताएं। 1650 रुपया सरकार अभी तक इस पर निगरानी 2002 में जब एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी यादव का है, उसी समय संविदा कर्मी का शुरुआत योजना है सर। प्राइवेटाइजेशन उसी समय में से शुरुआत हुआ। अब तो पीक पर है, सरकार का भी नीतीश कुमार का जो कहिए लास्ट तेजस्वी का पायदान पर है संविदा कर्मी। और जितने भी सरकारी विभाग हैं, वह केंद्र का रहे या राज्य का रहे, किसी भी राज्य का, सबको प्राइवेटाइजेशन के अभी तक तरह मानदेय का यूज किया जा रहा है। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग, यही दो मात्र रास्ता है और कुछ है नहीं। सर एक तो नया दिल्ली में अभी जो कांड हो गया, आइए भी अरुण भी इधर आइए, अभी आइए ना। जिस तरह भी दिल्ली में जो कांड हो गया है प्रोफेसर के साथ, कॉलेज का प्रोफेसर रितु सिंह के साथ ध्यान नहीं देता जो हुआ, वह सरासर अन्याय है। भाजपा का तानाशाही है, केंद्र सरकार की योजना का तानाशाही। मैं साफ पूछना चाहता हूँ मायावती से और चंद्रशेखर आजाद से और जितने दलित के नेता जिस पार्टी में हैं, अपने को कहते हैं हम दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वह गुलामी कर रहे हैं। गुलामी करे और दलितों और पिछड़ों की पार्टी जितना बना हुआ है, अगर कोई कहता है हम पिछड़ा और दलित के लिए मर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है और झूठ है। कोई पार्टी दलितों पिछड़ों के आदिवासियों का नहीं है। सारे पार्टी मनुवादी और सामंतवादी आरएसएस विचारधारा पर चलता है। ये कैसे कह सकते हैं? एकदम चैलेंज है सबका। सलाहकार कौन है? वही है मनुवादी और सामंतवादी। अपने को कहता है हम पिछड़ा और दलित हैं। गुलाम क्या गलती है डॉक्टर रितु सिंह का, प्रोफेसर का? सही मांग लेके बैठा तो उसको 1.5 महीना से अनशन पर धरना पर बैठी हुई है और पुलिस के भेष में आरएसएस के गुंडे और भाजपा का गुंडा जाकर उनके समर्थकों को उठा के लेके चला गया। कोई आता पता नहीं बता रहा है। आज तक तो यही हुआ है, पुलिस के भेष में सरकारी गुंडा आरएसएस और भाजपा का लोग जाके उठा देते हैं। यही इंसाफ है, यही तानाशाही। क्या कर रहा है पिछड़ा दलित का नेता? सर एक मिनट रुकना चाहेंगे। जिस तरह से जो अडॉप्ट जो प्रोफेसर की बहाली होती है, कहाँ तक जाएगी सर? क्योंकि उनका दबाव बना रहा है। सब तो गलत हो रहा है। इसमें वहाँ के प्रिंसिपल को सजा मिलना चाहिए ड्यू कॉलेज के। क्यों? गलती उसकी है और फंस गया। क्यों? बहुत कम मानदेय। आखिर क्यों? हम पूछना चाहते हैं सारे नेता से, सारे पार्टी से, खास करके पिछड़ा और दलित का हमदर्द कहने वाले जो भाजपा आरएसएस का गुलामी कर रहे हैं, सारे पार्टी अभी जैसे इस महागठबंधन की सरकार है सर, और फुलवारी शरीफ में 2 बच्चों के साथ बलात्कार और मर्डर का केस हो रहा है। देखिए, बलात्कार का जहाँ तक सवाल होता है, इस पर हम जल्दी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये गलत है जो भी हुआ, लेकिन इसमें लड़की का गार्जियन, लड़का का गार्जियन भी दोषी है। दोनों का गार्जियन कहाँ बच्चा हमारा जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है सर बिहार में, हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये दायित्व है गार्जियन का भी कि हमारा बेटी क्या पढ़ने जा रहा है। 8 साल का बच्ची है तो ये सरासर गलत हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन कर क्या रहा है? शासन इस तरह का घटना जो बिहार में लगातार हो रहा है, और साथ ही साथ जो संविदा कर्मी के बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। सर पढ़ाई से वंचित तो संविदा कर्मी का बच्चा तो हो ही रहा है, गरीब का बच्चा नहीं हो रहा है जी। गरीब का बच्चा, हाँ वही लोग गरीब है सर, तो उसका भी तो बच्चा
पढ़ाई से वंचित है। सरकार का नियत ही है, वह केंद्र है या राज्य सरकार, कि पिछड़ों, दलितों, गरीबों का बच्चा नहीं पढ़े, मूर्ख रहे और हम जैसे नचावे धर्म के नाम पर वैसे नाचते रहे। यही षड्यंत्र है। और पिछड़ा दलित का जितना नेता है ना, ये तो गुलामी कर रहा है, आरएसएस का गुलामी कर रहा है। सर अभी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी। आइए हम प्रदीप जी से बिहार की ताजा स्थिति, घटनाक्रम पे हम बात करेंगे। प्रदीप जी आइए यहाँ, देखिए वहाँ देख के बात कीजिए। क्या बिहार में लगता है कि जिस तरह से यहाँ बलात्कार, रेप और चोरी डकैती घटना हो रही है, क्या ये सरकार आगे बढ़ पाएगी या? अच्छा, ये बहुत बड़ी मैंने दुखद घटना इसको कहा जा सकता है। इस तरह का जो अमानवीय, जो इस तरह का बच्चियों के साथ में जो हो रहा है, बहुत ही गलत कहा जाएगा। और इस पर सरकार को पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक दलित का बच्ची को जो वो भी मैंने नाबालिग थी और उसके साथ में इस प्रकार से जो है उन्होंने जो भी इस तरह से दरिंदगी किया गया है, मानो जो ह्यूमन एथिक किया गया है, गलत किया है, उस पर जो है कि कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इस तरह के अपराध जो है फिर दोबारा नहीं करे। ये बहुत मैंने हमने जब इसकी खबर को मैंने देखा तो मुझे बड़ा विचलित हुआ। और जिस तरह से बच्चियों को मैंने पैर हाथ तोड़ करके और उसको जो है कि गलत किया गया, और एक दूसरे के साथ में जो उस तरह का ये जो अभी एम्स में भर्ती है, मैं राज्य सरकार से यानी बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे मानो दरिंदों को जो है अविलंब से अविलंब सज़ा करे। और जो आपने जो सुशासन की सरकार जो कहते हैं, इस तरह के सुशासन की सरकार ने जो एक थाना के ही माने करीब करीब बगल में ही कहा जा सकता है, जो भी हो, मगर जो थाना की जिम्मेवारी होती है कि उसको वहाँ का जो पब्लिक है, वहाँ का जनता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। मगर जो इस तरह की घटनाएं घटी है, बहुत ही शर्मनाक माना जा सकता है। ऐसे इस पर जो है गहन विचार करके। सर दूसरा सवाल आपसे, सर जिस तरह से आउटसोर्सिंग और संविदा पर जो बहाल हो रही है, उसमें SC ST OBC के लोग ज़्यादा हैं। ऐसे तो सभी लोग हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, उन लोगों को मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। नहीं, देखिए कारण है कि मानदेय कम दिया जाएगा, सब तो ठेका प्रथा हो गया है, समझे ना, और ठेका प्रथा पर सब काम दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जिसके पास में होगा वो शोषण करेगा, समझे ना। और आज हमारे पास में भी एक आया नगर निगम का जो ठेका प्रथा पर दिए हुए है, वो आदमी कह रहा है कि जब हम गाड़ी चलाने के लिए बात करते हैं, उसको ई साइकिल ई रिक्शा जो मिला हुआ है उसको पूरा उठाने के लिए, तो उसमें जो उसका जो एथी होता है उसमें बहुत शोषण कर रहा है। वो कहता है कि हमको 4000 रुपया दो, 2000 रुपया दो, 5000 रुपया दो। वो आदमी हमको बार बार परेशान भी करता है कि भैया देखिए हमारे साथ में इस तरह के ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है। और ये लोग जो है हमारा 8000 रुपया वेतन मिलता है और हमको गाड़ी नहीं दे पाता है, हमको काम में नहीं लगा पाता है, कहता है कि जब तुम पैसा दोगे तब हम ये करेंगे। तो ये जो ठेका प्रथा का जो ये है, जिसके कारण जो है कि ये सब माने मोनोपोली हो गई है, हम जो कहेंगे जो चाहेंगे वही होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सब माने गरीबों का जो है शोषण का एक बहुत बड़ा ये है इन लोगों के साथ में। मगर मैं यही कहता हूँ कि सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस तरह के जो रवैया है, जो ठेका प्रथा है, उसको समाप्त कर के, और जो सरकारी तंत्र के द्वारा जो उसको जो भी आप वेतन आप निर्धारित करते हैं, उस वेतन को आप सही समय पर यदि आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से यदि मिलती है, तो उस गरीब का बहुत बड़ा भला होगा। चलिए, उस गरीब का बहुत बड़ा भला होगा जो सरकार के माध्यम से मिलता है। हम आप बात करना चाहेंगे संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग। अभी जो है 2 दिन पहले की बात है, जनप्रतिनिधियों का जो मानदेय है, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो और वार्ड सदस्य का हो, इसमें सरकार ने बढ़ोतरी की है। क्या कारण है जो सरकार लगातार
जनप्रतिनिधियों के मामले में नॉर्मल होते जा रही है और संविदा कर्मी के मामले में जहां तक सख्त है उनके तनख्वाह और मानदेय। हालांकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हुई है बढ़ाने का, लेकिन फिर भी कई जनप्रतिनिधि हैं या कई आपको कह सकते हैं कि संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग है जिनका मानदेय नहीं बढ़ा। सर क्या कहना चाहिएगा सर? हम जनप्रतिनिधि पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं जी उनको तनख्वाह दीजिए या नहीं दीजिए, मानदेय दीजिए या नहीं दीजिए, जी वो अपना लगाया है पूंजी तो वापस करेगा ही। जी जो 20 लाख 25 लाख चुनाव में खर्चा किया है जी वो तो वसूलेगा। इसमें जनता भी दोषी है और सरकार का तो नियत ही साफ नहीं। जी हम कहते हैं अभी जो शिक्षा विभाग में जी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो निकला है, हाँ। इसको सरकार पहले जो दिया है बेल्टोन को बहाली करने या जिला को, उसको बंद कीजिए। अच्छा उस पर रोक अविलंब लगाइए। संविदा का आउटसोर्सिंग के हिसाब से बहाली नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का, क्यों? एकदम नहीं होना चाहिए। इसमें घपला हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ा घपला है। घपला है? हाँ, अब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया। हम कह रहे हैं घपला तो सब भेजगा आउटसोर्सिंग और उसी में जितना बहाली कर रहा है आउटसोर्सिंग में, खास करके बेल्ट्रॉन, इसमें 3 लाख 4 लाख रुपया घुस लेता है। जी बहुत बड़ा आरोप लगा। अरे सही आरोप है। अब जिला से करेगा वहाँ भी यही घोटाला होगा और इन लोगों का जो मानदेय है उसमें भी छेड़छाड़ होता है। छेड़छाड़ इसलिए होता है कि सबको कमीशन चाहिए। वो कमीशने देते रहेगा तो काम क्या करेगा, उसको बचेगा क्या? सरकार 20,000 डायरेक्ट बहाली करे कंप्यूटर का ऑपरेटर का और 20,000 तनख्वाह दे, कम से कम 20,000 दे और डायरेक्ट बहाली करे। जी बहुत बहुत कोई चलिए बहुत पर उनकी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लगा जितने पार्टी बहुत है बहुत सुनिए ना, नहीं इसमें जितने सरकार एनडीए रहे या यूपीए रहे या महागठबंधन रहे, सबका नीति एक क्या है, हाँ, लूटो और खसूटो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा आपने बोला है जनता की तरफ से। इनका कहना है कि कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का हो और डायरेक्ट सरकार के द्वारा हो, ना कि किसी कंपनी के द्वारा उनकी बहाली भी हो, चाहे जिस रूप में हो, डायरेक्ट सरकार के द्वारा हो, ना कोई कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी जो है बिचौलिया का काम करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, बेनिफिट टीवी के साथ। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।